Hello everyone. Hope you all are fit, fine, happy and healthy. Welcome to Vegan Buddy. आज की इस वीडियो में बेटा हम सीखने जा रहे हैं अपने 10th स्टैंडर्ड का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इस लेक्चर में इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर न्यूट्रिशन क्या होता है हम ये डिस्कस करेंगे और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं और उनके टाइप्स। राइट, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले जैसे ही मैंने लाइफ प्रोसेसेस बोला आपके दिमाग में क्या आ रहा है? लाइफ प्रोसेस। हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वो प्रोसेसेस जो लाइफ में हो रहे हैं। थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। जैसे आज मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, राइट। मैंने अपनी कंडीशन कैसे मेंटेन की रखी बेटा? एक हेल्दी कंडीशन मेंटेन की है, राइट। और उस हेल्दी कंडीशन को मैंने कहा चल यार मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, आज ही से मैं जंक फूड खाने लगी, पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, गोलगप्पे, मतलब जो आपको पसंद है वैसे चीज है, राइट। तो क्या मैं उस हेल्दी कंडीशन को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सस्टेन कर पाई? इस हेल्दी कंडीशन को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सस्टेन कर पाई बेटा? आप बोलोगे नहीं मैम, आप इतना जंक फूड खाओगे तो कैसे हेल्दी रह पाओगे, राइट। सो वो सारे प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए एज वेल एज उस मेंटेन कंडीशन को सस्टेन करने के लिए जरूरी होते हैं, उन सभी प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास न्यूट्रिशन, और आप और एग्जाम्पल सोच सकते बेटा, जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, ओके। एग्जाम्पल एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, राइट। इन शॉर्ट इस चैप्टर में आपके जितने भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो सारे वेरियस एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। फिर से ध्यान से सुनिए बेटा, मैंने क्या बोला है? एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। एसेंशियल मतलब जो जरूरी है लाइफ के लिए। रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है बट वो एसेंशियल नहीं है बेटा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो क्या वो जिंदा नहीं है। बट अगर आप न्यूट्रिशन लेना बंद करेंगे तो क्या कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएगा? नहीं। अगर रेस्पिरेशन बेटा बंद हो जाएगा तो क्या कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएगा? नहीं। एक्सक्रीशन बंद हुआ तो क्या कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएगा? नहीं। सिमिलर विद द सर्कुलेशन, कि अगर बॉडी में सर्कुलेशन बंद हो गया तो क्या हम लिविंग फॉर्म में रह पाएंगे? नहीं। सो वो सारे के सारे बेटा लाइफ प्रोसेसेस जो एसेंशियल है, जो रिक्वायर्ड है लाइफ के लिए, उन टॉपिक्स को हमें अभी इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ना है। क्लियर बेटा? राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से, है ना। सो आपने बचपन से ही सुना होगा कि न्यूट्रिशन, मम्मा कहती होंगी कि बेटा ये पिज्जा बर्गर खाने से कुछ नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन तो उसमें है ही नहीं, आपको रोटी खाना पड़ेगा, दाल पीना पड़ेगा, चावल खाना पड़ेगा, सब्जी खानी पड़ेगी, है ना। हम बचपन से ऐसा सुनते हैं कि ये पिज्जा खाने से क्या मिलेगा, बॉडी में कुछ लगेगा नहीं, ऐसा हम बचपन से मम्मियों को बोलते हुए सुन रहे। सो एक्चुअली न्यूट्रिशन है क्या, राइट। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम फूड का इंटेक करते हैं और उस फूड को हमारी बॉडी एब्सॉर्ब करती है टू गेट एनर्जी। उस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। सो जैसे हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हम क्या करते बेटा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड का इंटेक करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड। अब आप बोलोगे मैम कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके हाथ पे मैंने एक एप्पल रख दिया या एक चपाती रख दी, तो क्या चपाती में कार्बोहाइड्रेट है, क्या आपको आपका हैंड बेटा वो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब कर पाएगा?
आप बोलोगे नहीं मैम, उसके लिए तो उसे खाना पड़ेगा। यस, सो ऐसा क्या है बेटा कि वो बाहर है तो हमें उससे एनर्जी नहीं मिल रहा, हम खा लेते तो एनर्जी मिलती है। आप बोलोगे मैम हमने उसको तो डाइजेस्ट कर दिया। सो एक्चुअल में हमने किया क्या? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड का इनटेक किया, राइट, और उसका ब्रेक डाउन किया सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में, राइट। और सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में क्यों बेटा ब्रेक डाउन किया? सो दैट आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब इट, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए, राइट। टू गेट व्हाट? हमें ये सब इतनी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं? टू गेट एनर्जी, हमें एनर्जी मिल सके। इस पूरे प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते बच्चा? वी कॉल्ड इट nutrition. So the process of intake of complex food material and breakdown into simpler substances so that our body can absorb it to get energy, that whole process is known as nutrition. अब इस दुनिया में तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सो पूरे लिविंग वर्ल्ड को बेटा उनका न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है, मोड क्या बेटा, उसके बेसिस पे हमने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। द फर्स्ट वन इज autotrophs and the second one is heterotrophs. अब आप बोलेगे मैम ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट इसको भी हमें फर्दर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा? ऑटो मतलब होता है सेल्फ, एंड हेट्रो मतलब अदर्स, दूसरों पे। सो जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं हम उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है, अदर्स पे, उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में डालेंगे। Autotrophs are further categorized into 2 categories. ये आपके लिए नया है बच्चा, इसको ध्यान से सुनिएगा। The first one is photoautotrophs and the second one is chemoautotrophs. फोटो का क्या मतलब होता है बेटा? फोटो मतलब होता है लाइट, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब सेल्फ डिपेंडेंट खाना बनाएंगे। जो लाइट एनर्जी को यूज करके अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे आप सब मुझे एग्जांपल दे सकते हैं और आप सोच भी रहे होंगे, आई नो, जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स, राइट। कीमो ऑटोट्रॉफ्स की बात करते बेटा, कीमो मतलब होता है केमिकल, राइट। सो वो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करके अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपने आप को नरिश कर रहे हैं, उनको हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स कह रहे हैं। मतलब वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है खाने के लिए, जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट केमिकल मॉलिक्यूल्स थे उनका ब्रेक डाउन करके अपने आप को नरिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा हमारे पास नाइट्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया इसमें आते हैं, है ना। जो हमने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स 9th में जब पढ़ा था तो हमने प्रोकैरियोट्स को कहा था कि वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, बट वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पा रहे, सो दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स, राइट। सो नाइट्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं जो केमिकल मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करके अपने आप को नरिश कर रहे हैं। Now we'll come to heterotrophs. Heterotrophs are further divided into 3 categories. हेटेरोट्रॉफ्स को हम 3 कैटेगरीज में और डिवाइड करते हैं। पहला बेटा
सेप्रोट्रॉफ्स, पैरासाइट्स and holozoic. Right. Saprotrophs are those organisms which get their nutrition from dead and decaying organic matter. सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, डेड एंड डीकेइंग। जैसे आप सबने मशरूम सुन रखा है, सो जितने भी फंजाई हैं, है ना, जितने भी फंजाई हैं उस कैटेगरी के सारे एग्जाम्पल्स बेटा हमारे सेप्रोट्रॉफ्स में आते हैं, जो सड़ी गली चीजों से अपना नरिशमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गया बेटा, डेड एंड डीकेइंग, हमें ये कीवर्ड याद रखना है। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स आर दोज organism which get their nutrition from the host body. What is host body बेटा? जैसे हमारे स्कूल में कोई क्विज कंपटीशन हो और हमारे स्कूल में बाकी स्कूल से बच्चे आ रहे, तो हमारा स्कूल क्या कहलाता है, होस्टिंग स्कूल। ऐसे जब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी से नरिशमेंट ले रहा है, तो वो बॉडी जिससे वो नरिशमेंट ले रहा है वो बॉडी कहलाएगी होस्ट बॉडी, राइट। सो वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट बॉडी से अपना नरिशमेंट लेते हैं उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या कहलाएगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है बेटा, राइट। सो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, सो वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ कसकटा। यस, हमारे पास बेटा जो प्लांट्स है वो भी पैरासाइट हो सकते हैं, इसको हम लोग अमर बेल भी बोलते हैं। और आपको पता है इसको अमर बेल क्यों बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में अमर बेल लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम इसको निकाल कर फेंक देना तो जिस प्लांट के ऊपर हम फेंकते हैं वहां से नरिशमेंट लेने लगता है, तो वो डाई नहीं करता और वो अमर है, वो मरता नहीं, इसलिए हमने उसका नाम हिंदी में अमर बेल रखा है। ऐसे आपने 9th में वाइडोबी में प्लाज्मोडियम पढ़ा होगा, ये भी एक पैरासाइट है जो हमारी बॉडी से नरिशमेंट ले रहा होता है, राइट। अब हम आ जाते हैं होलोजोइक। होलोजोइक में बेटा ये ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का इनटेक करते हैं वाया माउथ या माउथ लाइक ओपनिंग, माउथ रहेगा या फिर बेटा माउथ लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे, राइट। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बाकी सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक नहीं करते? आंसर इज नो, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सैप्रोफाइट्स बॉडी के बाहर ही बेटा उसको डिकम्पोज करते हैं, और जब वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है देन उसको बॉडी के अंदर लेते हैं। तो सेप्रोट्रॉफ्स जो है बेटा सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड का इंटेक कर रहे हैं, मैं यहीं पे ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ बच्चा। पैरासाइट होस्ट बॉडी में ऑलरेडी सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होकर फूड है उसका ही इंटेक कर रहे हैं, सो पैरासाइट्स भी बेटा सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड ले रहे हैं। बट होलोजोइक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड का इंटेक करते वाया माउथ एंड माउथ लाइक ओपनिंग, एंड आफ्टर दैट दे फॉलो 5 वेरियस प्रोसेसेस टू गेट न्यूट्रिशन। वो 5 प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। पहला है बेटा इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, ये क्या है बेटा अभी हम समझते हैं, पहले हम 5 के नाम जान लेते हैं। तीसरा है बेटा एब्जॉर्प्शन, तो 4th वन हमारे पास है बेटा एसिमिलेशन, एंड 5th वन है इजेशन। ये 5 प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, राइट। इनको डिटेल में लेने से पहले एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे पूरे लिविंग वर्ल्ड को हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, जो खुद से खाना बनाते हैं, जो दूसरों पर डिपेंडेंट है। ऑटोट्रॉफ्स को हमने 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, जो लाइट से अपना खाना बना रहे,
जो केमिकल मॉलिक्यूल्स एनवायरमेंट में प्रेजेंट है उससे नरिशमेंट ले रहे हैं। हेटेरोट्रॉफ्स further divided into three categories: saprophytes, parasites and holozoic. सेप्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो डेड एंड डीकिंग सड़ी गली चीजों से अपना नरिशमेंट लेते हैं, ये सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड का इंटेक करते हैं, एग्जांपल फंजाई। पैरासाइट जो होस्ट बॉडी से अपना नरिशमेंट ले रहे हैं, जो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड का इंटेक करते हैं, एग्जांपल जैसे कसकटा प्लांट, प्लाज्मोडियम, और ऐसा बहुत सारे एग्जांपल और एड ऑन कर सकते हैं। होलोजोइक जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का इंटेक कर रहे हैं वाया माउथ या माउथ लाइक ओपनिंग से, और 5 प्रोसेसेस को बेटा फॉलो करते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सो होलोजोइक का आप एग्जांपल मुझे बता सकते हैं बेटा? कमेंट सेक्शन में एग्जांपल जरूर बताइएगा। अभी के लिए मैं आपको ऐसा बता देती हूँ कि इसमें आपका फेवरेट पेट आ सकता है, वेदर इट इज डॉग, whether it is cat, whether it is rabbit, whether it is rat, और इसमें हम खुद आ सकते हैं, humans, right? पहले तो हम ये 5 प्रोसेस बेटा डिस्कस करते हैं कि ये 5 प्रोसेसेस हैं क्या, है ना? सो इसको आ जाते बेटा, होलोजोइक के अंदर 5 प्रोसेस हैं। पहला है, तो मैं से पहले लिख लेता हूँ, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म 5 प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। द फर्स्ट वन इज इंजेशन। इंजेशन से ही समझ आ रहा है, इन मतलब अंदर लेना। सो दिस इज अ प्रोसेस इन विच वी इनटेक द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल वाया माउथ और माउथ लाइक ओपनिंग। सो इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल वाया माउथ और माउथ लाइक ओपनिंग, मतलब हम कॉम्प्लेक्स फूड का इनटेक कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, चाहे अपने माउथ से हो या माउथ जैसा कोई ओपनिंग बनाएगा वो ऑर्गेनिज्म, माउथ लाइक ओपनिंग, राइट? देन सेकंड है हमारे पास डाइजेशन। डाइजेशन कितना पार्ट रहेगा बेटा? इनटेक, जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का क्या है, उसको ब्रेक डाउन करना सिंपलर सब्सटेंस में। अभी हम उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स फूड का जो हमने इनटेक किया था इसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। क्यों करना है बेटा? सिंपलर फूड में, सो दैट हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। ये प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। थर्ड है बेटा हमारे पास एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेस्ट तो कर लिया, अब बॉडी के हर एक पार्ट तक बेटा वो डाइजेस्टेड फूड पहुंचना चाहिए। सो थर्ड प्रोसेस है बेटा हमारे पास एब्जॉर्प्शन। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, सो इस प्रोसेस में क्या होगा कि डाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी के हर एक पार्ट तक जाएगा। सो डाइजेस्टेड फूड विल गो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। Goes to every part of body. This process is known as absorption. राइट? जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया, अब इंटेस्टाइन से मेरे हाथ के को भी ग्लूकोज चाहिए, हाथ के सेल को भी, लेग्स के सेल्स को भी ग्लूकोज चाहिए, तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा। क्लियर हो बेटा? सो दैट इज एब्जॉर्प्शन। देन हम आ जाते हैं assimilation. Next process is assimilation. एसिमिलेशन का क्या मतलब है? एसिमिलेशन मीन्स हमने खाना, डाइजेस्टेड फूड अपने हैंड के सेल तक पहुंचा दिया, लेग्स के सेल तक पहुंचा दिया, चीक्स के सेल तक पहुंचा दिया, अब मुझे उसको यूज करना है। सो यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड का यूज करना
इज एसिमिलेशन। जैसे अभी आप, मैं बोलने में, आप मुझे देखने में, सुनने में एनर्जी यूज कर रहे हैं, है ना। सो यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड is known as assimilation. And last हमारे पास आता है बेटा इजेशन। दो टर्म हमने सुन रखे बेटा, एक है एक्सक्रीशन, दूसरा है इजेशन। क्या दोनों सेम है? नहीं। एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर चल रहे हैं, राइट, उससे जो भी हमारे पास वेस्ट निकलता है उसको बॉडी से बाहर निकालना इज एक्सक्रीशन। जैसे हम यूरिन के फॉर्म में निकालते हैं, स्वेट के फॉर्म में निकालते हैं। इजेशन क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना, जो कि फीसेस के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। सो रिमूवल of undigested food from the body is known as egestion. So holozoic organism इन 5 processes को follow करते हैं, right? Ingestion, intake of complex food material, digestion, complex food का breakdown करना, absorption, digested food हर एक body part तक पहुंचना, assimilation जो हर एक body part में पहुंच गया हम उसको use करेंगे, egestion, undigested food को body से बाहर निकालना। ये 5 processes बेटा holozoic organism follow करते हैं, right? ये वीडियो में एक क्वेश्चन के साथ बेटा अब एंड करूंगी। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म also have holozoic mode of nutrition? क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो में जरूर आंसर करिएगा और एक एग्जाम्पल जरूर बताइएगा अगर आपका आंसर यस है तो, और अगर नो है तो बेटा एग्जाम्पल की तो बात ही नहीं आती है, राइट? सो ये वाला क्वेश्चन का हम डिस्कशन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट? Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.